हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे महापुरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक है, बेहद ही खास है। हर एक माता बहन के लिए, हर एक भाई बहन के लिए, हिंदू भाइयों के लिए यह वीडियो अमृत के समान तुल्य है। भक्तों, बहुत ही जल्द महाशिवरात्रि आने वाली है और महाशिवरात्रि के टाइम बेलपत्र की शक्तियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। यह इतना पवित्र होता है, इतना मंगलकारी हो जाता है कि भगवान सिर्फ दोनों हाथों से ऐसे व्यक्ति के ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं जो बेलपत्र का यह एक खास और चमत्कारिक उपाय कर लेता है। माताएं एवं बहनों, अगर आपने शिवरात्रि पर यह चीज खा ली तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी और वह कोई मामूली चीज नहीं होती भक्तों, स्वयं महादेव का असीम आशीर्वाद होता है। इसलिए भक्तों, शिवरात्रि के दिन यह खास चीज जरूर खा लेना चाहिए। भक्तों, बेलपत्र एक ऐसी पवित्र चीज है, अगर आपने शिवरात्रि के दिन पर सही मुहूर्त पर, सही समय पर, सही टाइम पर अगर आपने खा लिया तो मन कर चलिए, आपका भाग्य बदलने हैं, आपका भाग्य बदल जाएगा, हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी, भगवान शिव का असीम आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। भक्तों, सच्चे हृदय से महादेव की इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख देना जय भगवान शिव। सबसे पहले हम आपके दोस्तों बता देते हैं कि महाशिवरात्रि का डेट टाइम, शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, और फिर हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि पर बेलपत्र को खाने से क्या होता है और कैसी है शिवरात्रि पर अमृत के समान हो जाता है। भक्तों, मतलब कि कौन सी टाइम पर आपको खाना है और किस टाइम पर फिर आपका भाग्य कैसे उजागर हो जाएगा, कैसे आसमान में चमकते हुए तारों की तरह आपका भाग्य चमक जाएगा। आपके भाग्य से दुख तकलीफ समस्या सब खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव का ऐसा सीन आशीर्वाद प्राप्त होगा जिसकी आपने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भक्तों, महायोग देवी भी इन महाशिवरात्रि पर यह कार्य जरूर करेगा और आप भी जरूर करें, आपको लाभ ही लाभ होगा। अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। महादेव की वीडियो है, कभी भी बीच में नहीं देखना चाहिए, कट कट कर नहीं देखना चाहिए भक्तों, इसलिए सच्चे हृदय से वीडियो पूरा जरूर देखें। चलिए सभी जानकारी बारी बारी से जान लेते हैं। हर हर महादेव, जय भगवान शिव, जय माता पार्वती। भक्तों, हर साल महाशिवरात्रि का पर्व महादेव और माता पार्वती के विवाह की वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इसे शिव पार्वती के मिलन का दिन भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस तिथि पर शंकर जी और देवी पार्वती की पूजा करने से वह प्रसन्न होते हैं और सभी कष्टों का निवारण करते हैं। वहीं महिलाएं वैवाहिक जीवन सुखमय के लिए महाशिवरात्रि पर निर्जला उपवास रखती हैं। पंचांग की माने तो यह व्रत फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर रखा जाता है। इस बार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 27 फरवरी 2025 को सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। हालांकि इस बार महाशिवरात्रि पर भद्रा का साया बना हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि भद्रा होने पर महाशिवरात्रि पर पूजा का शुभ समय क्या होगा, तो आइए के माध्यम से जानते हैं। महाशिवरात्रि पर भद्रा काल का समय पंचांग के अनुसार 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। इस दिन प्रातः 11:08 से रात्रि 10:05 तक भद्रा साया बना रहेगा। परंतु शास्त्रों का माने तो शिव कालों के काल महाकाल हैं, इसलिए भद्रा का उनकी पूजा पर कोई प्रभाव नहीं होगा और पूरे दिन भोलेनाथ की पूजा की जा सकती है। महाशिवरात्रि शुभ योग 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन श्रवण नक्षत्र बन रहा है, जो शाम 5:08 तक रहेगा। इस दौरान परिध योग का संयोग भी रहेगा। दोस्तों, अगर आप जो उपाय मैं बताता हूं वह उपाय कर लेते हो तो मान के चलिए दोस्तों, आपका भला तो होगा ही, कई लाखों करोड़ों व्यक्तियों का भी भला हो सकता है। दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूं कि आप जो उपाय मैं बताता हूं वह उपाय कर लेते हो तो उसे उपाय मंत्र से आप जो आपकी मनोकामना है उसे आप बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकती हो।
दोस्तों, जो आज का वीडियो है उसे बहुत ही ध्यान से देखना। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को खाने से क्या होता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, पैसे की कमी है, नौकरी नहीं लग पा रही है, बीमारियों से ग्रसित है या फिर बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, आज का वीडियो देखिए। आपकी समस्याओं का निवारण होगा अपने जीवन के। यह 5 से 10 मिनट, केवल 5 से 10 मिनट दीजिए इस वीडियो को। और मैं आपसे वादा करता हूं, मैं खुद आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपसे वादा करता हूं कि आपको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा बनेगी। दोस्तों, अगर आप वाकई में हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स पर लिखे ओम नमः शिवाय। आपकी सभी मनोकामनाओं को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ पूरा करेंगे। तो दोस्तों, आखिर क्या होता है, आपने सुना होगा कि जो शिवलिंग होती है उसे पर जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है उसके खाने से क्या फायदे होते हैं। कई बार आपने सुना होगा, लेकिन आज आपको वास्तविक बातें पता चलेगी जो कि आपको कहीं भी नहीं पता चलने वाली। आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, आपको पूरे यूट्यूब में यहां बातें नहीं पता चल पाएंगे। तो वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह साक्षात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से सुना और ध्यान से देखना। आपको बता दूं कि हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। जी हां, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ने के बाद उसे पुनः धोकर शिवलिंग पर 6 महीने तक चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत में कई ऐसी जगह है जहां पर शिवलिंग स्थापित है परंतु उसके आसपास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाए। इसी वजह से कई लोग बेलपत्र उपलब्ध देना होने के कारण पुराने बेलपत्र का जो चोरा होता है उसको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। ऐसा विधान है। तो दोस्तों, बेलपत्र को भगवान शिव जी पर चढ़ने के पीछे एक पौराणिक कथा है और कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था, उसी समय समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ कई और चीज भी निकली थी, जिसमें से एक विश्व निकला था। विश्व आप जहर भी कह सकते हैं। महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह विश्व चारों ओर फैलने लगा था। उसी समय पूरी सृष्टि विश्व को बचाने के लिए, विश्व बचाने के लिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने इस विश्व को अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसलिए महादेव को उसे दिन से नीलकंठ भी कहा जाने लगा। परंतु विश्व के प्रभाव से भगवान शिव शंकर के शरीर का ताप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा और वहां देवी देवताओं ने प्राचीन वेद सलाहकारों से सलाह ली कि भगवान शिव शंकर को इस विश्व से कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों, उसे समय जो प्राचीन वेद सलाहकार थे, उन्होंने सलाह दी कि आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बेलपत्र का सेवन कराया और भगवान शिव शंकर को उसे समय वहां पर जो भी उपस्थित देवी देवताओं ने तत्काल बेलपत्र खिलाया और जल्द से स्नान कराया। ठीक है। इसके बाद भगवान शंकर के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी। तभी से भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा मानी गई है। दोस्तों, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 3 पट्टी वाली जो बेलपत्र होती है वही शिव शंकर भोलेनाथ को आप चढ़ाई। जहां से बेलपत्र चिकनी होती है उसे तरफ से शिवलिंग पर आपको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी कटे फटे बेलपत्र भगवान शिव शंकर को आपको नहीं चढ़ता है। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान ने, शंकर जी ने जो है गणेश जी का सिर खंडित कर दिया था, तभी से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे कोई खंडित चीज है नहीं चढ़ाई जाए, ना ही अर्पित की जाए। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई चीज खंडित नहीं चढ़ाई जाती है, चाहे वह बेलपत्र हो। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा और वाकई में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन आपको वैसे जानकारी दी जाएगी जो आपके दैनिक जीवन में आपका जानना अत्यंत आवश्यक है। और हिंदू भाइयों को यह वीडियो शेयर भी जरूर की जगह। तो दोस्तों, हम थे शिवलिंग पर। अगर आप प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाई तो सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी।
भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसे की समस्या नहीं रहती है। जो बेल पत्र को तिजोरी में रखते हैं उनके तिजोरियों में बरकत आती है, पैसे की समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि बेल पत्र से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको यहां पर प्राप्त होगी। साथ में यह जानकारी हमारे सभी हिंदू भाइयों में बहनों को जानना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो में जो जानकारी बताई जा रही है, ये जानकारी आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी कहीं नहीं प्राप्त कर पाएंगे, नहीं यूट्यूब पर कर पाएंगे। कितना भी वीडियो देख लीजिए, इस प्रकार की जानकारी आपको नहीं। महायोग टीवी का संकल्प है सही जानकारी पहुंचाना मिलेगी। इसलिए आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। जी हां दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कम से कम आप 10 से 15 लोगों को तो यह वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि आप भी हिंदू भाइयों बहनों के सौभाग्य तुम काम करें। दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी बहुत ही अनमोल होती है। बाद में चलकर यह जानकारी हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। तो आइए जानते हैं बेलपत्र संबंधित कुछ विशेष जानकारी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्राचीन पुराणों में बताया गया है कि कुछ विशेष समय होता है जिनमें बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसे विशेष तिथि जिन बेलपत्र को आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे कि हमारे धर्मशास्त्र में रहते हैं। बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या और पूर्णिमा और संक्रांति के तिथि में आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। साथ में सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि विशेषकर बेल के पेड़ पर बेलपत्र में भगवान शिव शंकर सोमवार के दिन वास करते हैं। क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शिव शंकर का वास माना जाता है, एवं बिल पेड़ों के मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का भी वास माना जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बेलपत्र के जो बेल होता है, इसकी पत्तियों में शक्ति मानी जाती है, अर्थात सभी हमारे देवी देवताओं का जो शक्ति होता है उसके अंदर समाहित होती है। इसलिए आपको कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर 12 के बाद भी आपको बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। यह हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। और आप फिर भी बाद अगर बेलपत्र को तोड़ते हैं तो इससे आपको पाप लगना निश्चित है। वीडियो को जरूर लाइक करते हुए चलेगा। बहुत ही विशेष जानकारी बता रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कोई भी आपकी मन्नत है, आप चाहते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो। कमेंट बॉक्स में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो दोस्तों, अब जो प्रश्न आता है कि जो बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती की पसीने की कुछ बंधे मध्यांचल पर्वत पर जागीर, इससे वहां एक पौधा उगाया जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाने लगा और बेलपत्र के रूप में पूजनीय हो गया। तो इस वीडियो में जानते हैं बेलपत्र को खाने के क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, बहुत ही सुंदर वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, पूरा देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा लाभदायक नहीं होता है। देखिए, जब बेलपत्र को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर चढ़ते हैं तो वह बेलपत्र एक बेलपत्र नहीं रह जाता है, बल्कि वह भगवान शिव का प्रसाद बन जाता है, जो कि असद बीमारियों को दूर करने में, आपकी पीड़ा को हरने में एवं जीवन में चल रही सारी समस्याओं को दूर करने में समर्थ बल है। क्योंकि बेलपत्र को भगवान का प्रसाद के स्वरूप माना जाता है, इसीलिए वह आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो आखिरकार शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र को नित्य रूप से खाने से क्या फायदा मिलता है, क्या बदलाव आते हैं हमारे जीवन में, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह YouTube चैनल हमारा चैनल नहीं, बाकी हम सभी दर्शकों का चैनल है, सभी हिंदू भाइयों का चैनल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। हमारा मनोबल को जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर। दोस्तों, शिव जी पर चढ़ा बेलपत्र को खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। शरीर में जितने भी रोग होते हैं, अगर आप बेलपत्र नृत्य रूप से कहते हैं तो आप लोगों से बचते हैं। वात दोष, पित्त दोष का प्रदोष या 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं, और इन्हीं 3 प्रकार के देशों की वजह से आपके शरीर में अन्य दोष उत्पन्न होते हैं। अगर आप अपने जीवन में बिना रोगों के रहना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र का नित्य सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कई लोग होते हैं
जो मीट मछली मुर्गा जैसे तामसिक भोजन कर लेते हैं, शराब पीते हैं, चैनी खैनी गुटखा तंबाकू, ये सब चीज जो होती है उसका धारण करते हैं। परंतु एक समय के बाद दुनिया लगता है कि जो वह खा पी रहे थे वह गलत चीज था, परंतु आप वहां यह जो पाप कर चुके हैं उसको कैसे खत्म करें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, नित्य कम से कम ज्यादा नहीं तो एक महीने में 10 से 15 बार अगर आप भोलेनाथ भगवान शिव शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र का प्रसाद धारण करेंगे तो जो तामसिक गुण होते हैं वह पूर्णतः आपके शरीर से खत्म हो जाएंगे। आपने कभी भी मीट मछली मूर्ख इस प्रकार का कुछ भी सेवन किया है, आपने शराब पिया है, आप इस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको नित्य बेलपत्र का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके सेवन से आपके शरीर शुद्ध होता है। आप अपने अशुद्ध शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए पूर्णता संपन्न पाए जाते हैं। आपको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के इस प्रसाद को ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। आज ही से शुरू कर दीजिए। नित्य 5 बेलपत्र शाम में खाई है। अगर नित्य कहते हैं तो यह आपके शरीर में तमस गुण को समाप्त कर देगा। किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं पूर्णता समाप्त कर देगा। बेलपत्र खाने से आपका भाग्य भी बदलने लगेगा, आपका भाग्य बलवान हो जाएगा। दोस्तों कैसे भी आपका दुर्भाग्य हो, जिस समय से आप बेलपत्र खाना शुरू कर देंगे आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाते हैं। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर फिर आपके अनुरूप चलने लगती है। इसके बाद आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि बेलपत्र को खाने से आपका जो रक्त होता है, खून होता है। दोस्तों महायोग टीवी का संकल्प है आप तक सही जानकारी पहुंचाना। हिंदू धर्म की वह साफ होता है। अगर खून संबंधित, रक्त संबंधित कोई बीमारी है, नित्य 5 बेलपत्र खाई। 5 बेलपत्र खाने के बाद आपके शरीर में जो खून में किसी भी प्रकार की गंदगी है वह धीमे धीमे खत्म होने लगेगी। आपका शरीर बहुत ही स्वच्छ हो जाएगा। 1 बेलपत्र का यह दूसरे दिन 2 बेलपत्र दिखाइए, तीसरे दिन 3 बेलपत्र चाहिए। इस प्रकार से आपको जो बेलपत्र खाने का कर्म है उसको बढ़ाना होगा, धीरे धीरे दिखाइए, लेकिन खाना जरूर है ताकि आपके शरीर का जो खून है वह बिल्कुल शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो बेलपत्र होता है वह फिल्टर करने का काम भी करता है। आपके शरीर को, जैसे आपके शरीर में किडनी होती है, किडनी क्या करती है, जो पानी होता है, जो खून होता है उसको फिल्टर करती है। उसी प्रकार से जो बेलपत्र है वह भी आपके शरीर में जो अशुद्ध चीज होती है, आपका खून में जो गंदगी होती है उसको साफ कर देते हैं, फिल्टर कर देता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ओम नमः शिवाय और वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा। सभी दोस्तों को यह शेयर कीजिएगा। बहुत ही जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी है। साथ में दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नेट रूप से 1 महीने तक खाने से आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी कि यह पैसा मुझे मिल जाए। आपके सामने वाला जो व्यक्ति रहता है घर के आसपास, वह आप समीर, आप चाहते हैं कि आप भी इतना पैसा कमाएं, आप भी मेहनत बहुत करते होंगे, लेकिन उत्तर धन नहीं कमा पाते हैं जितना सामने वाला व्यक्ति धन कमा ले जाता है बिना मेहनत के। क्योंकि दोस्तों मेहनत तो सभी लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन किस्मत की भी कोई बात होती है, किस्मत भी कोई चीज होती है, और यह किस्मत उन्हीं लोगों का साथ देती है जो लोग नित्य रूप से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, जी हाँ हमारे भगवान की पूजा करते हैं। और भगवान आपको मालूम है, भगवान शंकर का जिनके ऊपर आशीर्वाद होता है उन पर कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगती है, पैसे की कमी नहीं होती है। दोस्तों आपके जीवन में खुशी कम है, आप पैसा भी है आपके पास खुशी लेकिन नहीं है, शांति नहीं है, आपके मन में हमेशा समस्या बनी रहती है, कोई ना किसी प्रकार की उलझन बनी रहती है। तो आप विश्वास रखेंगे, बेलपत्र का सेवन करिए, हमेशा आपका मंत्र जो शांत रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आजकल के दैनिक जीवन में देखा गया है लोग छोटी से छोटी बातों में चिड़चिड़ा जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, घर में रहने वाले लोगों से आसपास में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि उनका मन जो होता है वह शांत नहीं होता है। यही वजह है, अगर आप बेलपत्र का सेवन करेंगे तो ये सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेलपत्र के सेवन करने से सांसारिक जो मोह माया होती है वह समाप्त होने लगती है। दोस्तों
आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपनी प्रत्येक मित्र के पास जरूर शेयर करें। आपको ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा नहीं करेगी, फिर आप जितना पैसा कमा रहे हैं उसी में खुश रहेंगे, लेकिन खुशी आपके पास ही रहेगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपके यहां पर बता रहा हूं जो आपको नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव शंकर का जो प्रसाद है, अगर आप उसको ग्रहण करते हैं तो आपके जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी समस्याओं का निर्धारण होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि आपको पता होना चाहिए कि जो बेलपत्र होता, अगर आप उसको नित्य रूप से कहते हैं तो आपको सीढ़ियों का प्राप्त होता है, अर्थात आप जान जाते हैं कि भूत भविष्य वर्तमान में क्या होने वाला है। आने वाले समय को आप पहले से बाप लेते हैं, इसीलिए भगवान का जो आशीर्वाद होता है वह धीमे धीमे आपके ऊपर चढ़ने लगता है। जैसा कि आपको मालूम है, जो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र होता है वह कोई असाधारण, कोई ऐसा छोटा मोटा बेलपत्र नहीं होता, उसे पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की खुद की कृपा होती है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, एक बार हमारे कहने से आप इसको शुरू कीजिए। आपकी बीमारी, तकलीफ, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। साथ में हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो चैनल है वह जनहित एवं जन कल्याण के समस्त जानकारी हेतु लोगों की सहायता करने के लिए बना है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव शंकर को, अगर आप बाकी में दोस्तों, मैं